Hello, my lovely student. Welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 5 squares and square roots introduction video. This is introduction video. So please like, share and subscribe Kavita Maths classes. अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा. सो नाउ अब आते हैं चैप्टर पर. चैप्टर का नेम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. आज इस वीडियो में इस चैप्टर के टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिससे जब आप एक्सरसाइज करोगे तो इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो. सो अब आते हैं चैप्टर पर. चैप्टर का नेम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. अब स्क्वायर होते क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ द स्क्वायर नंबर. अब स्क्वायर नंबर होते क्या है. स्क्वायर नंबर है, जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि जैसे 1 है, 1 एक नंबर है और आपको इसको स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा. ये जो 1 की पावर अगर एक स्क्वायर हो जाता है, 1 की पावर जहाँ 2 आती है वो होता है स्क्वायर. जिस नंबर पर 2 ये जो पावर है वो लगा होता है वो होता है स्क्वायर, उसे कहते हैं स्क्वायर नंबर. जैसे अगर ये 2 है, 2 का स्क्वायर नंबर क्या होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4. और 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2. इस तरीके से इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. जैसे 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी स्क्वायर नंबर्स होते हैं. 4 का स्क्वायर नंबर क्या होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की पावर स्क्वायर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 16. इसका स्क्वायर क्या आएगा 9, इसका स्क्वायर आएगा 4. तो इस तरीके से स्क्वायर नंबर है. अगर आप 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 एंड 25. इसका मतलब, और इसको 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36. और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 की पावर 2. 7 के स्क्वायर निकालना है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा एंड 7 की पावर 2. इस तरीके से लिखेंगे. इस तरीके से 8, 9, 10 और आगे भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं. बस उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो उसका स्क्वायर होगा. और उस पे जो अगर 2 की पावर होती है वो होता है स्क्वायर. जिस नंबर पर 2 की पावर जो भी नंबर होगा उस पर अगर पावर 2 है तो वो स्क्वायर नंबर होगा. सो अब इस स्क्वायर नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. सो डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज. सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. नेक्स्ट पार्ट है यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स. अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स को डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टीज है यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर्स. अब इसका क्या मतलब है कि यूनिट डिजिट होती क्या है. यूनिट डिजिट क्या होती है, जो किसी भी स्क्वायर नंबर की राइट साइड में एक जो लास्ट वाला नंबर होता है उसकी वो होती है यूनिट प्लेस. जैसे कि एक नंबर लेते हैं 144. अब इसमें ये जो नंबर है राइट साइड में फर्स्ट नंबर है ये होती है यूनिट प्लेस. तो इसकी अगर यूनिट डिजिट निकालनी है तो जो यूनिट प्लेस होती है वही उसकी यूनिट डिजिट होती है. तो 4 क्या होगी, 4 होगी यूनिट डिजिट. जैसे एक और नंबर लेते हैं 289. अब इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ये जो यूनिट प्लेस है यही यूनिट डिजिट होगी. तो 9 क्या होगा, यूनिट डिजिट होगी. यूनिट डिजिट होगी. ये जो लास्ट वाला नंबर है राइट साइड से तो ये होती है यूनिट डिजिट. तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई भी नंबर देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है तो ये जो नंबर होगा लास्ट वाला वो उसकी यूनिट डिजिट होगी. अब जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं. जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जिस डिजिट में जो लास्ट वाला नंबर होगा 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, जिसमें ये सारे नंबर
0 1 4 5 6 नंबर का यूनिट प्लेस पे ये नंबर होंगे, वो होंगे परफेक्ट स्क्वायर। और जिसमें 2 3 7 8 जिसमें ये यूनिट प्लेस पे नंबर होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएंगे। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये एक डिजिट देंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। जैसे यहाँ पर एक नंबर है 1 1 4 3 1 4 3 और 2, तो आप लास्ट वाले इसमें पूछेंगे कि अब ये परफेक्ट स्क्वायर में आएगा कि नहीं। तो ये डिजिट है और ये आप लास्ट वाला देखेंगे, इसमें 2 है। 2 अगर नंबर डिजिट में लास्ट वाला नंबर 2 है तो ये 2 3 7 8 जितने भी नंबर लास्ट में आते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अगर इसमें कोई नंबर होता है 6 3 4 एंड 9 तो आप देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो ये लास्ट वाली डिजिट को आपको देखना है, यूनिट प्लेस को। ये अगर 9 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। तो इस तरीके से आप लास्ट वाली डिजिट देखेंगे, लास्ट वाली यूनिट अगर उसमें 0 1 4 5 6 9 यूनिट डिजिट अगर होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर में आते हैं। और 2 3 7 8 अगर ये लास्ट वाली डिजिट में होते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इवन एंड ऑड स्क्वायर नंबर्स। अब इस प्रॉपर्टी से क्या मतलब है कि इवन एंड ऑड स्क्वायर नंबर, इवन एंड स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। इसका मतलब है कि अगर कोई इवन नंबर है और उसका स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर में ही आएगा, एंड ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो ऑड नंबर में भी आएगा। जैसे यहाँ पर 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो 4 नंबर में आएगा, ये क्या है, इवन नंबर है। और अगर 6 को करेंगे 6 का स्क्वायर तो 16 आएगा, ये भी इवन नंबर है। एंड अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आएगा, ये ऑड नंबर है। एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ये भी ऑड नंबर है। तो इस तरीके से इवन नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो इवन में आएगा, एंड ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो ऑड में आएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज आइदर 4 और 6 देन यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इज 6। अब इसका मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट में लास्ट वाला जो नंबर है उसमें 4 और 6 आता है, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे जो उसका आंसर आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो भी 6 ही आएगी, जहाँ 4 एंड 6 होगी लास्ट डिजिट। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर 6 है, 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 36। तो 6 लास्ट वाली डिजिट क्या है, लास्ट वाली यहाँ पर 6 है। और अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 36, तो लास्ट में क्या आया 6 आएगा। और अगर 4 वाली डिजिट लेते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का भी 6 आएगा। अगर 6 और 4 लास्ट डिजिट है और आप उसका स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट होगी वो 6 ही आएगी। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी है इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज आइदर 1 और 9 देन यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर इज 1। अब इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर है, लास्ट नंबर है, उसकी जो डिजिट है वो 1 एंड 9 है, तो जो उसका स्क्वायर करेंगे और उसका जो आंसर आएगा तो उसकी जो लास्ट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट होगी, वो 1 होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 21 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 21 इंटू 21 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 441। तो इसकी जो लास्ट वाली यूनिट डिजिट है यहाँ पर 1 है, तो इसके आंसर में क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगी 1। और अगर 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 मल्टीप्लाई बाई 19, तो ये आ जाएगा 361। तो इसकी भी लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगी 1, जहाँ जिस नंबर की
जो यूनिट डिजिट है 1 एंड 9, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1, उसकी यूनिट डिजिट होगी 1। तो आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, किस तरीके से करेंगे आपको प्रॉपर्टी याद रखनी होगी। सो आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ द नंबर एंड्स विथ 0 देन देयर विल बी इवन नंबर ऑफ जीरोस इन इट्स स्क्वायर। अब इसका मतलब है, इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, यहाँ कैसे यूज करेंगे इसको। इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर है जिसके एंड में 0 है तो उसका जब स्क्वायर करेंगे उसका जो आंसर आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो इवन नंबर में होगी, वो 0 आएगा और 0 भी इवन नंबर में होगा। मीन्स अगर जैसे 20 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर एक 0 है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हो जाएगा 0, तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा। यहाँ पर एक 0 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 0 हो जाएंगे जो कि इवन नंबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 300 का अगर स्क्वायर करते हैं, 300 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 1 2 3 4 0 हो जाएंगे। यहाँ पर इसका यहाँ पर 2 0 है, इसका जस्ट डबल हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे और ये इवन नंबर में है। तो इस तरीके से 0 अगर एक 0 है तो स्क्वायर करेंगे 2 0 हो जाएंगे, 2 0 है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 0 यहाँ पर हो जाएंगे। 1 0 है तो 2 0 हो जाएंगे, अगर 2 0 है तो 4 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो कोई भी नंबर का 0 है लास्ट में और अगर स्क्वायर करते हैं तो उसकी जो नंबर यूनिट डिजिट होगी वो इवन नंबर में होगी। तो इस प्रॉपर्टी का इस तरीके से यूज करेंगे। सो आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर, मतलब पैटर्न्स में स्क्वायर नंबर कैसे निकाल सकते हैं। एडिंग ऑड नंबर्स, एडिंग ऑड नंबर्स, अगर किसी भी ऑड नंबर को जब ऐड करते हैं द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से अगर सक्सेसिव ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा। सो कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। जब किसी भी सक्सेसिव ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो वो एन स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, मतलब पावर के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 लेते हैं और 3 लेते हैं, ये भी ऑड नंबर है, सक्सेसिव ऑड नंबर है 1 and 3, और अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 आएगा। और 4 को किस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये क्या है एन स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अगर दूसरा भी ऑड नंबर लेते हैं 1 3, आप कोई भी ऑड नंबर लेंगे 1 3 5 एंड इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 आएगा। इसका 3 स्क्वायर कर सकते हैं तो ये भी एन स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। अगर एक और ऑड नंबर लेते हैं सक्सेसिव ऑड नंबर 5 एंड यहाँ पर 7 लेंगे, 1 3 + 5 + 7, और इनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16 को लिख सकते हैं 4 की स्क्वायर, तो ये भी एन स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। सो वी कैन से दैट द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। तो इस तरीके से कोई भी आप सक्सेसिव ऑड नंबर को जब ऐड करते हैं तो वो पावर के फॉर्म में आएगा, एन स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर। अब सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर का क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 3 स्क्वायर, अब इसके कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर आपको निकालना है। कॉन्जुगेटिव का मतलब है उसके जो नेक्स्ट वाले नंबर आपको बताना है। इसको किस कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 का अगर 3 स्क्वायर है और इसको कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/2। तो ये एक फॉर्मूला होता है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूला का यूज करके कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर आप निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 3 स्क्वायर है
3 स्क्वायर है, इसको आप 9 लिख सकते हैं। अब 9 लिखेंगे, इसके बाद इस जो यहाँ पर है इसको ये वाला फॉर्मूला यहाँ करेंगे तो कैसे आएगा, 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, उसमें से -1 करेंगे 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे अपॉन 2 करेंगे, तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। और 3 स्क्वायर का मतलब 9, 9 में से -1 करेंगे 8 आएगा, 8 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, और 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, तो 3 स्क्वायर का ये हो गया नेक्स्ट कंजुगेटिव नेचुरल नंबर 4 प्लस 5। 3 स्क्वायर का हो गया पावर में 4 प्लस 5। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं इस फॉर्मूला में कैसे फिट करेंगे। जैसे 5 स्क्वायर है, अब इसके कंजुगेटिव नेचुरल नंबर आपको निकालना है, तो इसको क्या कर सकते हैं 25 करेंगे। अब 25 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे 25 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 25 को करेंगे यहाँ पर 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 25 को 25 में से -1 करेंगे 24 होगा, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। इसका नेक्स्ट 12 का कंजुगेटिव नेचुरल नंबर होता है, अगर 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13 आएगा। तो अगर इसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 25 को पावर करेंगे 25 प्लस 26 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 12 है तो उसका जो नेचुरल कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर होगा वो 13 ही आएगा। 12 के बाद 13 आता है, जो लगातार इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होता है वो अगला नंबर होगा। जैसे अभी यहाँ पर 8 था तो 8 का नेचुरल नंबर क्या होगा 9 होगा। तो इस तरीके से होता है कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर। सो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। एक और प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर कोई कॉन्जुगेटिव इवन और ऑड नंबर हैं उनके अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा a-1 मल्टीप्लाई बाई a+1 बराबर होगा a² -1 का। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर आप देखते हैं, अगर आप कोई 2 इवन ऑड नंबर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5, अगर ये तो पता है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 15 होता है, ये तो एक मल्टीप्लाई से आ गया, आंसर आ गया आपका। लेकिन अगर इस जो ऑड नंबर है इनको इस फॉर्मूला में फिट करना, इससे आपको आंसर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। इसके आंसर निकालने के लिए जो यहाँ पर 3 है इसको आप इस तरीके से इस फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, ऐसा यहाँ पर कौन सा नंबर होगा जिसको यहाँ पर 3 आएगा -1 करने पर, तो 4 -1 करेंगे। फिर इसी नंबर को अगर 4 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर -1। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 - 1 बराबर आ जाएगा 15। तो इस तरीके से या इस फॉर्मूला को यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक नेक्स्ट नंबर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 4। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है 8 होता है, आपको मालूम है। लेकिन इस वाले फॉर्मूला से आपको कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे। अब ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर लेंगे कि अगर उसमें माइनस करेंगे तो -1 करेंगे तो 2 आएगा, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 3। -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा। तो ये यहाँ पर 3 का स्क्वायर -1, इसको करेंगे तो 9 - 1 आ जाएगा 8। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि अगर 2 कॉन्जुगेटिव इवन या ऑड नंबर, कोई भी इवन में हो या ऑड में हो, अगर उसका आपको मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है और इस फॉर्मूला से करना है तो आप इस तरीके से करेंगे। सो आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ नंबर विदाउट मल्टीप्लिकेशन।
अब जैसे स्क्वायर निकालना है आपको 2 का स्क्वायर, तो आपको पता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इसका स्क्वायर आपको निकालना है तो 4 ही आएगा। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। पर यहाँ पर आपसे पूछा गया है फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ नंबर विदाउट मल्टीप्लिकेशन। अब बिना मल्टीप्लिकेशन के आपको स्क्वायर निकालना है, कोई नंबर दिया गया है तो कैसे निकालेंगे। जैसे 39 का स्क्वायर, एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। 39 का स्क्वायर, अब इसको आपको मल्टीप्लिकेशन, इसको विदाउट मल्टीप्लिकेशन का आपको स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये कैसे होगा। तो क्या करेंगे, इस जो 39 है इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं 30 + 9, 30 + 9 39 आपको इजीली यहाँ पर बनाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 30 + 9 का होल स्क्वायर। अब इसका एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। अब क्या इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और आप यहाँ से स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा एंड ये b हो जाएगा। अब इसको a और b की जगह 30 और 9 को यहाँ पर इस फॉर्मूला में पुट करना है। a की जगह क्या लिखेंगे 30 का स्क्वायर एंड b की जगह क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 30 मल्टीप्लाई b की जगह 9। तो इस तरीके से यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे। अब 30 का स्क्वायर होगा, इजीली करेंगे 900 जो 0 है तो डबल 0 हो जाएगा यहाँ पर। 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड 230 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 हो जाएगा, 540 हो जाएगा। अब इन सबको अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1521। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 39 से मल्टीप्लाई नहीं किया 39 का, इसको पहले यहाँ पर इजीली 30 + 9 करके होल स्क्वायर करके ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर पुट करेंगे और आप इजीली सॉल्व कर सकते। कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे यहाँ पर अगर आएगा 54 तो कैसे लिखेंगे 50 + 4 इस तरीके से, और इसका होल स्क्वायर करके आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कोई भी नंबर हो तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब होते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्या मतलब है, ट्रिपलेट का क्या मतलब, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो पार्ट बना है वो है पाइथागोरस थ्योरम। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h क्या है हाइपोटेन्यूस, b है बेस एंड p है परपेंडिकुलर। तो ये जो फार्मूला है इस फार्मूला के बेस से बना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कैसे बना है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक नंबर है 3 का स्क्वायर है एंड प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 + 16, तो ये क्या हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 के स्क्वायर के। तो ये क्या है, जो नंबर 3, 4 एंड 5 ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरीके से ये पाइथागोरस थ्योरम से बना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब कुछ एक फॉर्मूला भी होते हैं और एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आप कैसे, एक्सरसाइज में भी आएगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो डिस्कस। एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट मेंबर होता है 2m, सेकेंड मेंबर होता है m² - 1 और थर्ड मेंबर होता है m² + 1। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होते हैं और इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। एक अगर मेंबर उन्होंने 12 दिया गया है तो आपको यहाँ पर, और जो दूसरे मेंबर है वो आपको यहाँ पर 1 दिया गया है, 2 और आपको निकालना है, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, गिवन क्या है आपके पास, गिवन है जैसे 2m बराबर है 12 के। तो ये जो है ये यहाँ पर गिवन है, पहला मेंबर यहाँ पर गिवन है 12। तो यहाँ पर 2m इक्वल हो जाएगा 2m बराबर हो जाएगा 12 के। तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा 6।
तो जो पहला यहाँ पर जो पहला मेंबर था 12, अब ये इसमें पुट करके आप सेकेंड और थर्ड मेंबर को भी निकाल सकते, सेकेंड एंड थर्ड की वैल्यू भी निकाल सकते। कैसे? एम स्क्वायर माइनस 1, एम की जगह क्या पुट करेंगे? 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 जा 36 माइनस 1 तो आ जाएगा 35। तो सेकेंड मेंबर ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 36 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 37। तो इस तरीके से फर्स्ट मेंबर है 12, सेकेंड मेंबर क्या है यहाँ पर 35, एंड जो थर्ड मेंबर है वो है 37। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो इस तरीके से फॉर्मूला फिट करेंगे। अगर कोई भी एक मेंबर दिया गया है तो आप सेकेंड और थर्ड मेंबर की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको फॉर्मूला 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 ये आपको फॉर्मूला याद करने होंगे। कोई भी एक मेंबर दिया गया है तो आप m की वैल्यू निकाल के दो मेंबर भी यहाँ से दो मेंबर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्क्वायर रूट्स पर। अभी आपने स्क्वायर के प्रॉपर्टी को समझा था, अब स्क्वायर रूट्स की क्या क्या फॉर्मूला है समझेंगे। अब आते हैं स्क्वायर रूट्स पर। अभी मैंने डिस्कस किया था कि स्क्वायर होता क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट्स की। अब स्क्वायर रूट होता क्या है? जैसे यहाँ पर एक 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4। अगर हम 4 का रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 2। और अगर 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, एंड जो 9 का रूट होता है वो होता है 3। तो क्या होता है? स्क्वायर का उल्टा होता है, अपोजिट होता है स्क्वायर रूट्स। और इसका सिंबल होता है जैसे ये इस तरीके से स्क्वायर रूट्स 4 क्या होता है? 4 का क्या होता है 2, एंड स्क्वायर रूट्स 9 का होता है 3, एंड स्क्वायर रूट 16 का होता है 4। तो ये इजीली जो छोटे छोटे नंबर है उनका तो आपको पता है 2 की पावर 4 करेंगे और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो अपोजिट 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का अपोजिट होता है 3। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट, इसका मतलब होता है स्क्वायर का अपोजिट होता है स्क्वायर रूट, और इसका ये होता है सिंबल ऐसे इस तरीके से। उसके अंदर जो भी लिखते हैं वो होता है स्क्वायर रूट्स। अब इसके 3 मेथड्स हैं। आपको अलग अलग मेथड समझाएंगे कि किस तरीके से कौन सा मेथड कहाँ यूज़ करना है, और इसके क्वेश्चन भी आएंगे कि आप इस मेथड से सॉल्व करिए। तो सबसे पहला मेथड है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो आते हैं अब नेक्स्ट मेथड पर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट यहाँ पर है इसके 3 मेथड्स है। सबसे पहला मेथड कौन सा है? फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब इसका क्या मतलब है? इस मेथड का क्या मतलब है? इसमें क्या चीज़ सब्ट्रैक्शन करेंगे कि स्क्वायर रूट्स आएगा? तो इसमें क्या करेंगे? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जैसे यहाँ पर 36 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, किस मेथड से? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कंजुगेटिव ऑड नंबर कौन कौन से हैं? कंजुगेटिव ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये इस तरीके से जो लगातार नेक्स्ट नंबर जो हैं उसके ऑड नंबर में वो होते हैं कंजुगेटिव ऑड नंबर। तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी आपको यहाँ पर जिसका भी आपको रूट स्क्वायर रूट निकालना है उसको आपको यहाँ पर इनको इन नंबर को माइनस करना होगा। और जब तक माइनस करना है कि जब तक उसका आंसर 0 नहीं आ जाता, डिवाइड पूरे तरीके से नहीं हो जाता है, तब तक आप इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आपका आंसर आएगा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका जो 36 है आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 36 है, इसका स्टेप 1 करेंगे। 36 को माइनस करेंगे 1 से, तो यहाँ पर क्या आएगा? 35।
अब 35 को कौन सा नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या है, 1 3 5 7 9 11 13, 13 के बाद 15, इस तरीके से नंबर करते रहेंगे जब तक आपका 0 नहीं आ जाता। तो नेक्स्ट नंबर 35 को किससे करेंगे, स्टेप 2। 35 को 3 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 32। 32 को माइनस करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा, 27। 27 को माइनस करेंगे किससे, 7 से तो आएगा 20। 20 को माइनस करेंगे 9 से तो आएगा क्या, 11। 11 को माइनस करेंगे, नेक्स्ट नंबर है 9 के बाद 11 तो आएगा 0। तो आपने कितने स्टेप किया, 3 स्टेप, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6। आपने कितने नंबर, जितने आपने स्टेप लिए वही आपका आंसर होगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। 1 2 3 4 5 6 वाला स्टेप पे आपका आंसर क्या आया, 0। तो आपने कितने नंबर, कितने स्टेप यहाँ पर लेंगे वही उसका आंसर होगा। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6। ये होगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी है पर ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और भी मेथड है जो इससे भी इजीली है और ये थोड़ा सा लेंदी है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आप स्क्वायर रूट्स आपको निकालना है सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, तो आपको मेथड आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पर। दूसरा मेथड है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। ये सबसे इजीली मेथड है और आपने आगे भी क्लासेस 6 7 में भी प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था। सेम वही मेथड है और वैसे ही आपको यूज़ करना, बस स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो आपको बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, 36 का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 36 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे। अब सबसे पहला छोटा नंबर से इसको डिवाइड करेंगे कि सबसे छोटे नंबर से क्या ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 9 आएगा। फिर यहाँ पर अब 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, जब तक करेंगे कि 1 नहीं आता। अब 1 आ गया है तो यहाँ पर सबसे पहले छोटे नंबर से आपको डिवाइड करना होगा। तो इसके पेयर बनाएंगे, 2 2 3 एंड 3। तो इस 2 से एक 2 लेंगे और इस 2 से एक 2, मतलब हर पेयर से एक एक नंबर आपको लेना है। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको और समझाते हैं कि अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या उससे आप कैसे निकालेंगे। 144 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 144 लिखेंगे, सबसे छोटे नंबर से आप डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आएगा एंड 3 एंड 1 आएगा। अब आपका ये हो गया। अब फिर पेयर बनाएंगे, 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, एक पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, 3 पेयर। इस पेयर से यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 3, एक एक नंबर, हर पेयर से एक एक नंबर आपको लेना है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो स्क्वायर 144 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट आएगा 12। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको आई होप इजीली समझ में आ गया होगा। सो अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पर। नेक्स्ट मेथड है,
अब आते हैं दूसरे यहाँ पर मेथड है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप जब इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। 529 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इस तरीके से एक ऐसा बनाएंगे और ऐसे करेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे और दूसरा स्टेप है इसको इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, एक लाइन करेंगे, एक यहाँ पर लाइन करेंगे और इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आप राइट साइड में क्या करेंगे, एक पेयर बनाएंगे राइट साइड से 1 पेयर और एक जो यहाँ पर 2 पेयर, 1 पेयर हो गया। ये सिर्फ एक सिंगल नंबर बचा है तो इसको भी बार से ऐसे करेंगे, जो बचा उसका पेयर बना देंगे। तो ये फर्स्ट पेयर हो गया, एक सेकंड पेयर हो गया और यहाँ पर ऐसे बार लगाएंगे एक एक पेयर के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से ये बार लगेगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, अब सबसे पहला नंबर यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला ये नंबर देखेंगे। यहाँ पर बार के नीचे 5 नंबर है, अकेला नंबर है। तो आपको यहाँ पर इस वाले नंबर, यहाँ पर जो एक ऐसा नंबर लेना है कि जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला जो 5 नंबर है इससे या तो वो बराबर होना चाहिए उसके, या उसके छोटा होना चाहिए उससे। तो क्या करेंगे, सबसे छोटी डिजिट से लेंगे। सबसे पहले आप 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पर आप 2 नंबर लेते हैं और यहाँ पर भी 2 उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और अगर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, वो उससे बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 2 लेंगे, यहाँ भी 2 लेंगे और यहाँ पर भी आपको 2, इनका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आएगा। अब ये क्या करेंगे, अब इसको ऐसे बार को यहाँ माइनस करेंगे, 5 में से 4 1 जाएगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये जो पूरा नंबर है बार का वो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 129। अब यहाँ पर फिर ये मिसिंग है, अब यहाँ पर फिर एक ऐसा नंबर लेना है, यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये नंबर, इसका जस्ट डबल यहाँ पर लिखेंगे इस नंबर का। इसका क्या करेंगे, जस्ट डबल क्या करेंगे, 2 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर 2 का 4 हो जाएगा, डबल करना होगा। अब यहाँ पर ये जो मिसिंग नंबर है, एक नंबर और चाहिए कि जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मिसिंग है जो नंबर, वो यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 129 है उससे या तो छोटा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। चलिए अगर हम यहाँ पर 2 करते हैं, 2 नंबर लिखते हैं, 42 2 नंबर लिखते हैं और 42 को यहाँ भी 2 लिखेंगे। तो 42 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 84 हो जाएगा। तो ये छोटा है। अगर यहाँ पर 3 लेते हैं, यहाँ 43 करते हैं, 43 यहाँ करते हैं, 43 यहाँ करते हैं, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा 129। मतलब ये पूरा नंबर यहाँ पर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, अगर ये यहाँ पर 2 3 करते हैं और 3 यहाँ पर भी 3 लेना होगा, ये नंबर यहाँ भी आएगा, ये नंबर यहाँ आएगा। आप 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 आएगा। तब ये नंबर, ऐसा नंबर लेना है या उससे छोटा या उसके बराबर, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। अब हमारा ये आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 529 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 23। ये आपका आंसर जो यहाँ पर क्वेश्चन में है वो आपका आंसर होगा। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं, आपको आ जाएगा, इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट नंबर लेते हैं, किसका स्क्वायर निकालना है, 4096। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप ऐसे करेंगे 4096, इस तरीके से लिखेंगे 4096। अब क्या करेंगे, 409 से अब पेयर बनाएंगे बार से, एक बार यहाँ पर आ जाए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, राइट साइड से 2 पेयर बनाएंगे। अब सबसे पहला अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है,
आपको एक ऐसा नंबर सोचना है कि इसका स्क्वायर करने पर इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो 40 है यहाँ पर, तो आप कौन सा यहाँ नंबर सोचेंगे? 2 2 4 जा 4 करेंगे, अब 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 नहीं चलेगा। 4 करेंगे, 4 4 जा 16 नहीं आएगा। 5 करेंगे, 5 5 जा 25 नहीं आएगा। 6 करेंगे, 6 6 जा 36, तो मतलब 6 यहाँ लेंगे, 6 यहाँ लेंगे, ये हो जाएगा 36। अब 40 और 36 का माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ये जो बार के नीचे पूरा नंबर है 96, वो यहाँ उतारेंगे, 496 आ जाएगा। अब यहाँ पर इस जो क्वेश्चन है इसका डबल यहाँ करेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा 6 का डबल हो जाएगा। क्या होगा 6 का डबल? हो जाएगा 12। 6 का डबल होगा 12। अब यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, एक नंबर और चाहिए जो यहाँ फिल करेंगे, यहाँ फिल करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 496 से डिवाइड होना चाहिए, 0 आ जाएगा। नहीं होगा तो कम से कम उसे एक नंबर कम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब यहाँ कौन सा ऐसा नंबर लेंगे? अगर यहाँ पर हम 4 लेते हैं, 4 लेते हैं, यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ भी 4 आएगा। और 124 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 124 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 4 2 जा 8, 9 और 4, ये आ जाएगा 496। मीन्स यहाँ 124 आएगा तो ये आ जाएगा 96, ये हो जाएगा 0। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 496 का जो 4096 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 64। स्क्वायर रूट होगा वो होगा 64। तो इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। आई होप आपको इजीली समझ में मेथड आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर ये नंबर यहाँ पर डेसिमल में होगा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट लेते हैं डेसिमल मेथड से। अब आते हैं एक नंबर लेते हैं डेसिमल पॉइंट वाला, और इसका आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका? तो सबसे पहले सेम करेंगे, एक नंबर लिखेंगे 17.64, ये नंबर लिखेंगे। अब इसके पेयर बनाएंगे लेफ्ट साइड से, उसमें राइट साइड से बनाते हैं, इसमें लेफ्ट साइड से बनाएंगे, राइट लेफ्ट टू राइट। एक पेयर ये होगा, एक पेयर डेसिमल के बाद वाला पेयर, तो ये पेयर हो गया। डेसिमल के बाद 2 पॉइंट हैं तो ये पेयर एक बनेगा। तो इस तरीके से इसमें पेयर बनाएंगे। इसमें लेफ्ट साइड से पेयर बनेगा, उसमें राइट साइड से पेयर बना था। अब यहाँ पर बार के नीचे 17 नंबर है। अब आपको यहाँ पर ऐसा नंबर सोचना है जो 17 के बराबर है या 17 से उससे छोटा है, और उसका स्क्वायर करने पर वो नंबर आएगा। तो 4 करेंगे तो 4 यहाँ करेंगे, 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 1। अब पॉइंट के बाद जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे बार के नीचे, तो वो तो आ जाएगा 64। जो नंबर पॉइंट के बाद यहाँ लिखेंगे तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट के वाला नंबर नीचे आएगा और जो पॉइंट है वो यहाँ पर सेम डिजिट के बाद आ जाएगा। अब 164 हो गया है। अब यहाँ पर इसका जस्ट डबल करेंगे, 8 आएगा। अब एक नंबर और चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 164 आएगा या उससे छोटा आएगा। तो यहाँ पर अगर 2 लेते हैं और यहाँ पर भी 2 करेंगे, 82 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 8 जा 64, तो ये आ जाएगा 64, ये 0। तो आपका आंसर क्या आएगा? 17.6 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 4.2। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इसमें करना क्या है, सेम ही रहेगा, बस पॉइंट का ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर आप यहाँ लिखेंगे तो ये जो पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाएगा, वो बस ध्यान रखना। और लेफ्ट से राइट आपको पेयर बनाना है, उसमें राइट से लेफ्ट आपका पेयर बनेगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस है और आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आई होप आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। 3 मेथड्स हैं, एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इस तरीके से ये मेथड है जो आपको इजीली समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। गुड बाय।